चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है। ठीक है, चलिए हम जा रहे हैं पढ़ने आज फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहला हम बात करते हैं अल्कोहल का। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप की हम बात करते हैं वो रहेगा अल्कोहल, जिसका सिंबल क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH। मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर आपको OH दिखता है तो वो क्या होता है, अल्कोहल। हम दूसरा बात करते हैं कि अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है। अल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जनरल फार्मूला। अगर आप लोग क्लास 8, 9, 10 पढ़े हैं तो उसमें हम बोले थे कि हाइड्रोकार्बन का होता है CnH2n+2। उस तरह अल्कोहल का जो होता है जनरल फार्मूला वो होता है CnH2n+1OH। कुछ अगर एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड OH। अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि OH जुड़ा हुआ है, तो ये एग्जाम्पल अल्कोहल का हो गया। दूसरा अगर मैं लिखता हूँ CH3 CH2OH, इसमें भी आप देख रहे हो कि OH जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा अल्कोहल है। तो ये हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है। नाम ही होमो मीन सेम होता है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज़ होमोलोगस सीरीज, तो हम इसकी कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि दे शुड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। दे शुड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। मतलब अगर मान लो मेरे पास अगर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों अल्कोहल होना चाहिए। ये नहीं कि एक अल्कोहल एक एल्डिहाइड, तो वो होमोलोगस सीरीज नहीं हुआ। या दोनों एसिड हो, दोनों ईस्टर हो, दोनों एमीन्स हो, तो क्या हो जाएगा, होमोलोगस सीरीज। तो ये उसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं कि दे शुड हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। दे शुड हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जो भी इनका प्रॉपर्टीज होना चाहिए वो दोनों का प्रॉपर्टीज बराबर, तभी तो हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। तीसरा हम पॉइंट इसमें क्या बोलेंगे कि ऑल द मेंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, all the members can be represented by same general formula, by same general formula। तभी तो इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अगर जनरल फार्मूला सेम ना हो तो क्या हो जाएगा, हेट्रो। नेक्स्ट, two members of homologous series, two members of homologous series differ by CH2 group। Two members of homologous series differ by CH2 group। और लास्ट पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम because of
डिफरेंट मास। अगर हम लास्ट सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें तो क्या लिखा गया है कि अगर दो होमोलोगस सीरीज है तो उनका डिफरेंस होता है CH2 ग्रुप से। और अगर हम फिजिकल पॉइंट की बात, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो जब दो कंपाउंड का डिफर हो जाए CH2 ग्रुप से तो डेफिनेटली एक कंपाउंड का मास ज़्यादा, एक कंपाउंड का मास कम होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो कहीं ना कहीं ड्यू टू डिफरेंट मास इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशंस आएगा। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गया व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। तो हमने फंक्शनल ग्रुप पहला अल्कोहल पढ़ लिया, अब हम जा रहे हैं दूसरा पढ़ने एमीन्स। सेकंड जो जा रहे हैं हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वो है एमीन्स। वो क्या है, एमीन्स। अब देखो बेटा, एमीन्स को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले को हम बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। क्या बोलेंगे इसको, 1 डिग्री एमीन, और आप इसको प्राइमरी एमीन भी बोल सकते हो। यू कैन से दिस एज 1 डिग्री एमीन और प्राइमरी एमीन। दूसरा हम कर सकते हैं क्लासिफाई एज 2 डिग्री एमीन। इसको हम बोल सकते हैं 2 डिग्री एमीन और सेकेंडरी एमीन। 2 डिग्री एमीन और सेकेंडरी एमीन। और जो तीसरा है इसको हम बोल रहे हैं क्या, 3 डिग्री एमीन और टर्शियरी एमीन। लेकिन ये तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। ये नहीं कि सब में एमीन है तो सब एक ही फंक्शनल ग्रुप है, नहीं। ऑल दीज 3 आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं कि प्राइमरी एमीन में क्या होता है। तो आपने इसको समझने के लिए आप पहले एमोनिया ले लो, उसका फार्मूला क्या, NH3। तो NH में प्राइमरी एमीन में केवल आप एक H को किसी भी अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दोगे तो ये बन जाएगा प्राइमरी एमीन। वैसा ही सेकेंडरी में क्या करोगे आप, 2 H को आप रिप्लेस कर दो R से और एक H को छोड़ दो तो ये हो जाएगा सेकेंडरी एमीन। और टर्शियरी में क्या होगा कि आप तीनों N के तीनों H को आप R से रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा हमारा टर्शियरी एमीन। अब आप यहाँ जो R ले रहे हो, जो भी आप R ले रहे हो, दिस R कैन बी अल्काइल जो ओपन और साइक्लिक दोनों फॉर्म में हो सकता है। क्या हो सकता है, ओपन एंड साइक्लिक। मान लीजिए पहले मैं इसकी एग्जांपल की बात करता हूँ 1 डिग्री का। तो अगर मैं ऐसे लिख दिया CH3N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, तो अगर हमें पता करना है कि ये प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी टर्शियरी है, तो पहले हम N से H काउंट करेंगे। इस N पर केवल 2 H है, मतलब ये प्राइमरी एमीन हो गया। जो आपने अल्काइल यूज़ किया वो है मिथाइल। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH। अब क्या देख रहे हो कि N से हमारा 2 H जुड़ा हुआ है और एक साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन। वैसे ही अगर हम सेकेंडरी एमीन की बात करें तो इसको आप ऐसे लिख दो CH3N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड 3। आप क्या देख रहे हो कि N से 2 H रिप्लेस हो गया तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी एमीन और 2 डिग्री एमीन। यही जो आपने यहाँ पर अल्काइल लिया, इसके जगह आप साइक्लिक भी ले सकते हो। जैसे आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो आप क्या देख रहे हो कि N से केवल एक ही H है, बाकी 2 H क्या हो गया, रिप्लेस हो गया अल्काइल ग्रुप से। तो नीचे वाला क्या हो गया, सेकेंडरी और 2 डिग्री एमीन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी और 2 डिग्री एमीन। वैसे ही अगर हम बात करें टर्शियरी एमीन का तो क्या होगा, N का तीनों H हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा किसका, टर्शियरी एमीन का, 3 डिग्री एमीन का। चलिए
अब हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसमें आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा एमीन 1 डिग्री है, कौन सा एमीन 2 डिग्री और कौन सा एमीन 3 डिग्री है। क्वेश्चन लिख रहे हैं, आइडेंटिफाई 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन। मैं कुछ एग्जांपल दूँ जिससे आपको पता करना पड़ेगा कि एमीन्स 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। तो अगर हम पहला बात करता हूँ, पहला अगर हमें ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, हम बोले बेटा ये कौन सा एमीन है। आप देख रहे हो कि N में तो एक भी H नहीं दिख रहा है, सारे के सारे H को रिप्लेस कर दिया गया है अल्काइल से। तो ये हमारा हो जाएगा 3 डिग्री एमीन और टर्शियरी एमीन। समझ में आ रही है। अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें, मान लो अगर मैं ये दे दिया, हम बोले कि बेटा आपका ये कौन सा एमीन है, तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें N में 2 H रिप्लेस हुआ, एक H तो है, तो ये वाला हमारा हो गया 2 डिग्री एमीन और सेकेंडरी एमीन। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मैंने ऐसे एक कंपाउंड ले लिया, आप यहाँ पर क्वेश्चन 3, आप यहाँ क्या देख रहे हो कि नाइट्रोजन के सारे H रिप्लेस हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। अगर हम 4th क्वेश्चन ले रहे हैं, ये हम बोले कौन सा एमीन है, तो आप देख रहे हो कि इसमें N में 2 H रिप्लेस हुआ, एक H स्टिल है, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री और सेकेंडरी एमीन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसमें आप क्या देख रहे हो कि N का अभी एक H है, 2 H रिप्लेस हो गया अल्काइल से, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री एमीन। अब हमें लग रहा है कहीं ना कहीं आपको समझ में आने लगा। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि N का सारे के सारे H रिप्लेस हो गया अल्काइल से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं 3 डिग्री एमीन। नेक्स्ट अगर मैं एक ये क्वेश्चन ले लूं, तो आप क्या देख रहे हो N का तीनों H रिप्लेस है, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसमें आप क्या देख रहे हो कि N का केवल एक H है, बाकी 2 H क्या हो गया रिप्लेस हो गया अल्काइल से, तो क्या हो जाएगा 2 डिग्री एमीन और सेकेंडरी एमीन। नेक्स्ट अगर मैं ये बात करूं कि इसका क्या होगा, आप क्या देख रहे हो यहाँ N का तीनों H रिप्लेस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। अगर मैं नेक्स्ट अगर ये बात करूं कि इसमें क्या होगा, आप क्या देख रहे हो N का तीनों H रिप्लेस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री एमीन। अगर हम एक और एग्जांपल ये ले लें, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर N ने 4 बॉन्ड बना दिया, तो इट इज़ नॉट एमीन। ये क्या है, ये एमीन नहीं है। इट इज़ क्यों, तो अब ये बोलो सर ये है क्या, इट इज़ नोन एज क्वाटरनरी
क्वाटरनरी एमोनियम आयन, ये क्या है? क्वाटरनरी एमोनिया आयन है ये आपके एमीन्स नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अगर अगला क्वेश्चन हम बात करें, यहाँ क्या देख रहे हो कि N के सारे H रिप्लेस हो गए, तो ये भी हो गया 3 डिग्री एमीन। नेक्स्ट अगर आप देख रहे हो कि ये N है, ये H है, ये D है। अब देखो H एंड D में क्या है? H एंड D बोथ आर आइसोटोप्स, दोनों तो एक्चुअली हाइड्रोजन ही है। तो आप क्या देख रहे हो कि इस नाइट्रोजन में केवल एक H रिप्लेस हुआ है, तो ये क्या हो गया? केवल एक H रिप्लेस हुआ है दूसरे से, तो ये हो गया 1 डिग्री एमीन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ क्या आप देख रहे हो कि N का D क्या है? D इज ए क्या है? हाइड्रोजन है, क्या है? आइसोटोप्स है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक H बचा हुआ है, बाकी 2 H रिप्लेस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री एमीन। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसमें आप क्या देख रहे हो कि एक D है, बाकी दोनों H रिप्लेस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री एमीन। हम उम्मीद करते हैं कि इस 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पता लग गया कि कैसे हम एमीन्स को पहचानेंगे, हम कैसे एमीन्स को पहचानेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। हम कार्बन को क्लासिफाई कैसे कैसे करेंगे? हम कार्बन को क्लासिफाई 1 डिग्री करते हैं, 2 डिग्री करते हैं, 3 डिग्री करते हैं, 4 डिग्री करते हैं। हम 4 तरह से कार्बन को क्लासिफाई करते हैं। हम एक एक करके समझेंगे कैसे हम कार्बन को 1 डिग्री बोलें, कब हम कार्बन को 2 बोलें, कब 3 बोलेंगे एंड कब 4 डिग्री बोलेंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं रिगार्डिंग 1 डिग्री कार्बन, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी। जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। अब देखिए इसमें क्या होता है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूं। जैसे अगर हम बात करते हैं CH4 का, हम क्या बात करिए? CH4 का अगर हम बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में तो पहले समझाने के लिए आप इसका ड्रॉ करो बॉन्ड फार्मूला। तो CH अब क्या देख रहे हो कि C अकेला है और वो बाकी कनेक्टेड किससे है? केवल हाइड्रोजन से है। तो ये वाला जो कार्बन हो गया, ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। इसको भी बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। दूसरा अगर मैं ये एग्जांपल ले लूँ, अगर मैं CH3, तो अगर मैं इसका अगर ड्रॉ करता हूँ बॉन्ड लाइन, तो क्या होगा? CH ये हमारा क्या हो गया? CH3। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, तो आप क्या देख रहे हो कि ये वाला कार्बन, अब क्या देख रहे हो कि जो ये वाला कार्बन है वो केवल एक ही कार्बन से कनेक्ट है। तो ये वाला कार्बन कितना हो गया? 1 डिग्री। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, तो ये वाला कार्बन भी सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो ये वाला कार्बन भी क्या हो गया? 1 डिग्री। तो हम क्या बोल सकते हैं
कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जो आइदर अकेला हो या एक कार्बन से जुड़ा हो। 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन आर दोज कार्बन विच आर आइदर एलोन और दे आर अटैच्ड टू सिंगल कार्बन एटम। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज 2 डिग्री कार्बन, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट इज 2 डिग्री कार्बन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन। टू डिग्री कार्बन जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन। अब देखिए इसमें क्या हो, जैसे मान लीजिए अगर हमने ये वाला एक डायग्राम बना दिया, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो कार्बन है, आप देख रहे हो कि जो कार्बन यहाँ पर है वो एक कार्बन यहाँ से भी अटैच है, एक कार्बन यहाँ से भी अटैच है। तो जो ये वाला कार्बन है ये 2 डिग्री होगा। तो ये वाला अगर कार्बन की हम बात करें तो ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन 1 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन हमारा हो गया 1 डिग्री। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें कार्बन का क्या है, अब देखिए ये वाला जो कार्बन है एक इससे अटैच है, एक इससे अटैच है, तो ये वाला कार्बन हो गया 2 डिग्री। सिमिलरली ये वाला भी कार्बन 2 डिग्री, 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 ये वाला भी कार्बन 2 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन को हम क्या बोलेंगे, जो कार्बन आइदर अकेला हो और एक कार्बन, द फर्स्ट कार्बन इज कनेक्टेड टू ओनली 1 कार्बन एटम। अगर हम सेकेंड डिग्री कार्बन की बात करें तो एक कार्बन 2 अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हों तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड डिग्री। अगर हम थर्ड डिग्री की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हों। अगर हम 3 डिग्री कार्बन या टर्शियरी कार्बन की बात करें तो इसमें क्या होगा, जो ये एक कार्बन सेंटर पर है, देखो एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, तो क्या देख रहे हो कि एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन हो जाएगा 3 डिग्री। अगर इसकी हम बात करें तो ये कार्बन तो केवल एक से जुड़ा है, तो ये हो गया 1 डिग्री। अगर इनकी हम बात करें तो ये कार्बन केवल एक से जुड़ा है, ये हो गया 1 डिग्री। अगर इनकी हम बात करें तो ये कार्बन केवल एक से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन हो गया 1 डिग्री। फिर से हम बोल रहे हैं, तो अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन से आप क्या समझे, अगर कार्बन अकेला हो या एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो वो 1 डिग्री। अगर एक कार्बन 2 अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं तो क्या होगा, 2 डिग्री। अगर एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन जुड़े हैं तो क्या होगा, 3 डिग्री। और अगर एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, 4 डिग्री। तो मेरे ख्याल से अब आपको आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4th डिग्री कार्बन। अगर हम 4 डिग्री कार्बन की बात करते हैं तो आप क्या देखोगे कि इसे एक कार्बन है वो 4 अलग अलग कार्बन से ही जुड़ना चाहिए, तब जाके ये वाला कार्बन क्या होगा, 4 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री। अब मान लीजिए कभी अगर आप लोग जेई या मेडिकल दोगे तो कभी कंफ्यूज करेगा, वो इस तरह कर देगा सी 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 और एच। तो अब ये वाला कार्बन केवल 3 कार्बन से जुड़ा है, चौथा तो एच हो गया, इसको नहीं, तो ये सेंटर वाला कार्बन क्या हो गया, 3 डिग्री। बाकी एंड वाला कार्बन सब के सब क्या है,
तो भैया देख लेना, कनेक्शन हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में ही कार्बन के डिग्री को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हम कुछ आपको क्वेश्चंस देंगे जिसमें आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन को पहचानना है। क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप लोग हमारे क्वेश्चंस को नोट करेंगे, फिर वीडियो को पॉज करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, फिर बनाएंगे। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन अगर हमने ये दे दिया आपको, अगर मैंने पहला क्वेश्चन ये दिया और हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि आपको कि सॉल्व करना है कि इसमें 1 डिग्री कार्बन कितना है, 2 डिग्री कार्बन कितना है, 3 डिग्री कार्बन कितना है, तो अब क्या करोगे? चलो अगर आपको समझ में आ गया तो फटाफट लिखना है कि एक ये वाला कार्बन है, एक से जुड़ा है तो ये कार्बन हो गया 1 डिग्री। ये वाला कार्बन आप देख रहे हो कि 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये हो गया 3 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 से जुड़ा तो ये हो गया 2 डिग्री। ये वाला कार्बन 3 से जुड़ा तो ये हो गया 3 डिग्री। ये कार्बन 2 से जुड़ा ये हो गया 2 डिग्री। ये वाला कार्बन 3 से जुड़ा ये हो गया 3 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 से जुड़ा ये हो गया 1 डिग्री। समझ में आ रही है? ये वाला कार्बन 2 से जुड़ा ये हो गया 2 डिग्री। ये वाला कार्बन 3 से जुड़ा ये हो गया 3 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 से जुड़ा हो गया 2 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 से जुड़ा हो गया 2 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 से जुड़ा 1 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 से जुड़ा 1 डिग्री। अब हम सारे एंड एंड बेंड को हम काउंट कर लिया। अब 1 डिग्री कितना हमारा है? 1 2 3 4, 1 डिग्री हो गया 4। 2 डिग्री कितना है हमारा? 1 2 3 4 5 6। 3 डिग्री काउंट कितना है मेरा? 1 2 3 4। मेरा 4 डिग्री काउंट कितना है? 1 2 3 4 0। तो इस तरह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा फास्ट सॉल्व करने का। अगर इसमें हम बोले आपसे बेटा 1 डिग्री कार्बन कितना होगा, 2 डिग्री कार्बन कितना होगा, 3 डिग्री कार्बन कितना होगा, 4 डिग्री कार्बन कितना होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो अब क्या देख रहे हो कि ये वाला कार्बन क्या हो गया 1 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 डिग्री। इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा तो ये क्या हो गया 3 डिग्री। इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा 3 डिग्री। ये वाला कार्बन 2 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 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन कितना हमारा 2 है। 2 डिग्री कार्बन कितना है 4 है। 3 डिग्री 2 है। 4 डिग्री 0 है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कैसे हम काउंट करते हैं। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ये ऑक्सीजन है। मैं पूछा कि बेटा 1 डिग्री कार्बन कितना होगा, 2 डिग्री कार्बन कितना होगा, 3 डिग्री कार्बन कितना होगा, 4 डिग्री कार्बन कितना होगा। एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूं।
जैसे मान लो अगर हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो हम सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ध्यान से हम सॉल्व करेंगे। ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 4 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 डिग्री, ये वाला कार्बन केवल एक से जुड़ा है, दूसरा तो ऑक्सीजन है तो 1 डिग्री होगा। ये वाला कार्बन 1 2 से जुड़ा है, कितना होगा? 2 डिग्री होगा। फिर आपका ये वाला कार्बन कितना हो जाएगा? 3 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री। मेरा कितना है 1 डिग्री? 1 2 3 1 2 3 4। 2 डिग्री कार्बन कितना है? 1 2 3 3 डिग्री 1 4 डिग्री 1। समझ में आ रही है? चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़े। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दिया, इसमें आपको हम खाली बोल दिया कि आप इसमें केवल मेंशन करो कौन सा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। तो ये वाला कार्बन क्या हो गया? 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 3 डिग्री, ये वाला कार्बन 4 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 3 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री। यानी अब आप कार्बन को पहचानना सीख के, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर कार्बन अकेला हो या एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन। अगर कार्बन एक कार्बन 2 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो क्या बोलेंगे? 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन। अगर एक कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो क्या बोलेंगे? 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बन। और अगर एक कार्बन 4 अलग अलग तो क्या बोलेंगे? 4 डिग्री और क्वाटरनरी कार्बन। अब इसी के बेसिस पर अब मैं हाइड्रोजन को भी क्लासिफाई करूँगा। इसी के बेसिस पर मैं हाइड्रोजन को भी क्लासिफाई करूँगा। चलिए नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हम हाइड्रोजन को भी क्लासिफाई करते हैं। वन डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, लेकिन हमारा 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है हम सब बताएंगे कि अब मेरा 1 डिग्री कब बोलेंगे, 2 डिग्री कब बोलेंगे, 3 डिग्री कब बोलेंगे, 4 डिग्री कब बोलेंगे। चलिए हम बात करते हैं। अब चलो पहले आप सुन लो, अगर कार्बन का डिग्री 1 है या कार्बन प्राइमरी है, उससे जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन प्राइमरी कहलाएंगे। अगर कार्बन का डिग्री 2 है, उससे जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन को 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर कार्बन का डिग्री 3 है तो उससे जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन को बोलेंगे 3 डिग्री। लेकिन अगर कार्बन का डिग्री 4 है तो जब कार्बन का डिग्री 4 हो गया मीन्स कार्बन का सारा वैलेंसी पूरा हो गया ना, तो अब हाइड्रोजन कहाँ आएगा? नहीं आ पाएगा। इसीलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। तो अगर हम बात करते हैं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कब बोलेंगे, तो मैंने क्या बोला? 1 डिग्री कार्बन से जो H जुड़ा है उसको 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। 2 डिग्री कार्बन से जो H जुड़ा है
इसको 2 डिग्री कार्बन बोलेंगे। 3 डिग्री कार्बन से जो H जुड़ा है इसको 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। लेकिन 4 डिग्री कार्बन के पास कार्बन का चारों बॉन्ड पूरा हो गया, तो इसमें अब कोई भी हाइड्रोजन की अटैचमेंट नहीं हो सकती, जिसके कारण हमारा 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। चलिए अब हम जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने। 1 डिग्री हाइड्रोजन, और इसको क्या बोल सकते हैं हम, प्राइमरी हाइड्रोजन। चलिए अगर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया CH3, हमने ये बोल दिया कि आप इसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों के डिग्री को पहचानो। स्टार्टिंग है तो पहले आप क्या करोगे, इसका आप बॉन्ड लाइन ड्रॉ कर लो। ये H है, ये H है, ये H है, ये H, ये H, H। सबसे पहले तो आपको कार्बन का डिग्री पहचानना पड़ेगा। जैसे ये वाला कार्बन क्या है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन हो गया 1 डिग्री, ये वाला भी कार्बन हो गया 1 डिग्री। अब 1 डिग्री से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो इस इथेन में हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा 2 डिग्री कार्बन है वो 2 है, और नहीं, जो मेरा 1 डिग्री कार्बन है वो 2 है, और जो मेरा 1 डिग्री H है वो कितना है, 6 है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अगर मैंने एक ये क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछा कि इसमें कितने आपके 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप इसका डायग्राम बनाइए। ऑल द एंड एंड बेंड आर कार्बन, यानी एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। कार्बन का रेस्ट तीनों बॉन्ड किससे फुलफिल हो जाएगा, इसका रेस्ट दोनों बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसका रेस्ट दोनों बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसका रेस्ट दोनों बॉन्ड क्या हो जाएगा, और इसका तीनों बॉन्ड क्या हो जाएगा। और अब अगर मैं इनकी बात करूं तो अब क्या देख रहे हो कि ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन लेफ्ट राइट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन 2 डिग्री, ये वाला कार्बन भी क्या हो गया 2 डिग्री, ये वाला भी कार्बन क्या हो गया 2 डिग्री, और ये वाला कार्बन क्या हो गया 1 डिग्री। अब आप क्या देख रहे हो कि 1 डिग्री से जुड़ा हुआ सारे हाइड्रोजन क्या हो गए 1 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या हो गए 2 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या हो गए 2 डिग्री। 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या हो गए 2 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए H क्या हो गए 1 डिग्री। अगर हमसे पूछा जाए कि 1 डिग्री कार्बन कितना है, तो क्या बोलोगे 2। 2 डिग्री कार्बन कितना है 3। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, क्या बोलोगे 6। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, क्या बोलोगे 6। तो आपको ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि काउंट करके बताने का, क्या करना है, काउंट करके आपको बताना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन इतना कीजिए कि आपको डर दिल में भाग जाए। अब मान लो अगर मैं ये क्वेश्चन दिया हूँ, इसमें पूछूंगा बताओ क्या है, तो अब क्या देख रहे हो, ये वाला कार्बन है, ये वाले कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब इस कार्बन का बाकी 2 क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन, इस कार्बन के बाकी 2 बॉन्ड क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन, इस कार्बन के बाकी 2 बॉन्ड क्या होंगे हाइड्रोजन, इस कार्बन का रिमेनिंग 1 बॉन्ड हाइड्रोजन, इस कार्बन का रिमेनिंग 2 बॉन्ड क्या होगा हाइड्रोजन, इस कार्बन का रिमेनिंग 3 क्या होगा हाइड्रोजन, इस कार्बन का रिमेनिंग 2 क्या होगा हाइड्रोजन,
इस कार्बन का रिमेनिंग 1 क्या होगा? हाइड्रोजन। इस कार्बन का रिमेनिंग 2 क्या होगा? हाइड्रोजन। और इस कार्बन का रिमेनिंग 3 क्या होगा? हाइड्रोजन। आप देख रहे हो कि ये वाला कार्बन 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 3 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 3 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन 2 डिग्री, ये वाला कार्बन 1 डिग्री। अब 1 डिग्री से जुड़े हुए सारे H क्या हो जाएंगे? 1 डिग्री। 2 डिग्री से जुड़े हुए कार्बन से सारे H क्या हो जाएंगे? 2 डिग्री। और 3 डिग्री से जुड़े हुए सारे H क्या हो जाएंगे? 3 डिग्री। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कब 1 डिग्री होगा, कब 2 डिग्री, कब 3 डिग्री। चलिए हम एक क्वेश्चन एग्ज़ाम का कराते हैं। एग्ज़ाम में आपका एक ये क्वेश्चन आ गया था कि केवल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? केवल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है? आप फटाफट सॉल्व करो और आंसर मैच करना कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है। तो ये वाला कार्बन क्या हो गया? 1 डिग्री था, रेस्ट तीनों H जोड़ दिया। यहाँ पर एक H लग जाएगा क्योंकि कार्बन 3 डिग्री है। यहाँ पर 3 H लगेगा क्योंकि कार्बन आपका 1 डिग्री है। यहाँ पर एक H क्योंकि कार्बन आपका 3 डिग्री है। यहाँ 3 H क्योंकि कार्बन आपका 1 डिग्री है। यहाँ 3 H क्योंकि कार्बन आपका 1 डिग्री है। यहाँ पर एक H क्योंकि कार्बन आपका 3 डिग्री है। यहाँ 3 H क्योंकि कार्बन आपका 1 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, सारे पहले कार्बन का नंबरिंग करें, कौन सा कार्बन कौन डिग्री है। केवल हमें 1 डिग्री पूछा गया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा 1 डिग्री कितना H आ गया? ये आ गया 15। 1 डिग्री जो हाइड्रोजन है कितना है? 15। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बहुत ही आते हैं, खासकर आपको इन्हें गलत करके नहीं आना है। तो मेरे ख्याल से अब आपने 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री H निकालना सीख गया। क्लियर है? आप इसको एक बार घर पर